सभी को शालोम, खुदा का अनुग्रह आप सब पर बना रहे। आपका स्वागत है लाइन ऑफ जोधा मिनिस्ट्री में। जैसे हमने पिछली वीडियो में बात करी कि हम बाइबल में कहाँ पर हैं, और हमने जाना कि हम प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में, पवित्र आत्मा की गवाही में, पिता परमेश्वर के अनुग्रह से छुड़ाए हुए और स्वतंत्र दास हैं। किसके? प्रभु यीशु मसीह के। और प्रभु यीशु मसीह हमारे मध्यस्थ हैं पिता परमेश्वर के साथ, और पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करते हैं कि हम पिता के साथ पुत्र परमेश्वर के द्वारा कैसे संगति रखेंगे और इस धरती पर रहकर कैसा जीवन जिएंगे। ठीक है, इसकी और गहराई में चलते हैं। कई आज लोग कई सारी भ्रम में फंसे हुए हैं। वो जब बाइबल को पढ़ते हैं तो वो पुराने नियम की सभी बातों को अपने जीवन में उसी तरह लेने की कोशिश करते हैं जैसे वो हैं। मगर जैसे हमने बात करी कि हम तो नए नियम के विश्वासी हैं। पुराने नियम में और नए नियम में छोटा सा अंतर है जो इस वीडियो में हम शेयर करेंगे। अभिषेक, खुदा का सामर्थ। पुराने नियम में परमेश्वर एक को चुनते थे और पवित्र आत्मा का आगमन सिर्फ उन्हीं पर होता था, और उनके द्वारा सभी लोगों से बात की जाती थी, और हर समय में एक चुना जाता था। उस समय का पूरे होने के बाद दूसरा चुना जाता था, फिर तीसरा, फिर चौथा। इस तरह हमें पुराना नियम इस चीज़ की अगुवाई करता है, बताता है। इस बात को आप खुद भी पढ़ सकते हैं। मेरी किसी भी बात पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, मगर उसे परखें ज़रूर। मैं आपको खुला कहता हूँ, किसी भी इंसान की जो वचन से बात करता है उसको वचन से ज़रूर परखें कि वो कहीं अपने आप से मन घड़त तो नहीं बता रहा। तो मेरी बात को आप ज़रूर परखें कि पुराने नियम के नबी परमेश्वर के द्वारा चुने जाते थे और पवित्र आत्मा का आगमन उन पर होता था, और वो फिर चला जाता था, फिर होता था और फिर चला जाता था। मतलब 1 बाय 1 मिनिस्ट्रीज शुरू हुई, 1 बाय 1 याजक, प्रॉफिट, माइनर प्रॉफिट्स चुने गए और उनको द्वारा काम किया गया। ठीक है, मगर नए नियम के विश्वासी होने के नाते मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डे ऑफ पेंटिकोस्ट के दिन जब पवित्र आत्मा उतरा है, और अभी तक यही है इस धरती पर, पवित्र आत्मा एक पर नहीं उतरा, 120 लोगों पर उतरा, जिसमें 12 चेले और बाकी लोग थे। और उसके बाद जिसने विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह देह में होकर इस धरती पर आए, उन्होंने कुर्बानी दी, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, वो पिता के दाहिने हाथ बैठे और जल्द आने वाले हैं। पवित्र आत्मा उन्हें सबको मिलता है जो ये विश्वास करते हैं। ये अभिषेक और ये सामर्थ हर उस विश्वासी के लिए है जो विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह जीवित खुदा है और धरती पर आए थे और फिर से आएंगे। अब वो जो अभिषेक था, और अगर कोई कहता है कि किसी इंसान को परमेश्वर ने अभिषेक दिया और वो इंसान दूसरे इंसान को अभिषेक देता है, इन बातों से बचें। परमेश्वर में हमारा मध्यस्थ प्रभु यीशु मसीह है और कोई नहीं। खुदा में प्रभु यीशु मसीह ने कुर्बानी देकर और मृत्यु तक आज्ञाकारी रहकर हमें मोल लिया है अपने लहू से, और मेरा मध्यस्थ मेरा प्रभु यीशु मसीह है। रही बात दास मेंटर्स की, असल मेंटर, असल दास, असल सेवक, सच्चा सेवक, सच्चा मेंटर वो है जो आपको प्रभु यीशु मसीह की तरफ मोड़ता है और कहता है कि जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूँ, आप भी मसीह की चाल चलें, ना कि मेरी। वो आपको मसीह से भरता है, वो आपके अंदर मसीह को रग रग में भर देगा, और वो आपका हाथ, जैसे एक माँ बाप अपनी बेटी का हाथ उसके दूल्हे के हाथ में देते हैं और कहते हैं कि आज से यही तेरा जीवन साथी है, इसी के साथ रहना, हमारे साथ रहने की ज़रूरत ही नहीं है। उसी रीति से एक सच्चा दास आपका हाथ प्रभु यीशु मसीह के हाथ में देता है। एक सच्चे दास की जो गवाही हम अगर बाइबल में ढूंढे तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता, जब जॉन यूहन्ना की किताब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यूहन्ना ने अपने चेलों से कहा कि ये है गुरु, इसके पीछे जाओ, ये मेमना है जो सारी जगत के पाप ले जाता है, और वो दोनों चेले उनके पीछे हो लिए। ठीक, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि प्रभु आपसे भी उतना प्यार करते जितना मुझसे, क्योंकि नए नियम के विश्वासी होने के कारण हमें परमेश्वर में समानता है। परमेश्वर में हम सब एक समान हैं। परमेश्वर सभी से प्यार करते हैं, और ये वायदा हर एक विश्वासी के लिए जो बाइबल पढ़ता है वो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है।
सो वो जो चीज़ें थी, एक इंसान की मध्यस्थता ख़त्म हो चुकी है पुराने नियम के साथ ही अब हमारी मध्यस्थता प्रभु यीशु मसीह में है। मैं आपसे फिर से दोहराता हूँ, पुराने नियम में याजक और प्रॉफिट मध्यस्थ थे प्रभु यीशु खुदा से बातें करने के लिए। आज नए नियम के विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मध्यस्थ हैं और पवित्र आत्मा हर एक विश्वासी के लिए है जो विश्वास करता है। उन सब भरमाने वाली शिक्षाओं से बचे रहें जो आपको इंसान के साथ जोड़ती हैं और इंसान अपनी ही महिमा के लिए, अपनी वाई के लिए या अपनी उस एक अटेंशन के लिए कि सब लोग मेरे आसपास घूमें, उस महिमा को पाने के लिए आपको भरमाते हैं और अपने आप को स्पिरिचुअल पापा और मेंटर्स और मैन ऑफ गॉड के नाम से संबोधित करते हैं ताकि उन्हें ये कहलाना अच्छा लगता है। आप ऐसी शिक्षाओं से बचें और खुदा के बड़े बलिदान को अपने जीवन में अपनाएं, प्रभु यीशु मसीह को अपना मध्यस्थ रखें और इन सब बातों को आप नए नियम में पढ़ें, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं में पढ़ें। मुझ पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। खुदा का कलाम कहता है कि चख के देखो यहोवा कितना भला है। मैंने चख के देखा है। बाइबल आपके हाथ में है, पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश में। आप उसे पढ़ें और देखें प्रभु यीशु मसीह आपसे क्या कहना चाहते हैं। उन सब बातों को जो मैंने बोली उन्हें परखें वचन से और खुदा में मेहनत करें। परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहें, वचन में पढ़ते रहें। हमारा एक ही मकसद है कि आप सत्य को जानें और सत्य आपको आज़ाद करे, क्योंकि राह, सच्चाई और जीवन परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है और कोई नहीं है, क्योंकि आने वाले प्रभु यीशु मसीह है। आप सभी को शालोम, खुदा का अनुग्रह आप सब पर बना रहे। वचन पढ़ते रहें, वचन में पढ़ते रहें। जंगल में पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु के मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। वचन पढ़ो, वचन में बढ़ो।